What's up guys, मेरा नाम है समर्थ राजपूत एंड आई एम सर्टिफाइड फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स एक्सपर्ट। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी किसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल पे जा करके और वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो गाइस, ये जो चैनल है गाइस, मेरा सेकेंडरी चैनल है जिसपे मैं एनाबॉलिक्स एंड एडवांस सप्लीमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में साइंटिफिकली नॉलेज देता हूं और मैं ईमेल्स भी अटेंड करता हूं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं जिसको मैं वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि आप की जो क्वेरी है वो पर्सनली अटेंड करने वाली है तो मैं उसको पर्सनली भी अटेंड करूंगा। बट मैं फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं गाइस, मेरी कंसल्टेशन पेड है। ऑलराइट गाइस, सो एक ईमेल गाइस मेरे को आया था सौरभ त्रिवेदी के नाम से, जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि अगर मैं M1T लेता हूं, M1T साइकिल उसने स्टार्ट करी है। हाय सर, मैंने M1T साइकिल स्टार्ट करी है अपने ट्रेनर के कहने पर और मुझे इसका साइड इफेक्ट्स देखना है। मुझे इसका साइड इफेक्ट्स देखना है, मतलब उसको साइड इफेक्ट्स जानना है उसका कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं M1T के। और उसने लिखा है कि किसी ने बताया था कि M1T से पेनिस का साइज डिक्रीज हो जाता है और पेनिस हमेशा के लिए वर्क नहीं करता है। सो गाइस, सौरभ त्रिवेदी का जो ईमेल है इसमें इसने लिखा है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं M1T के और M1T से क्या उसका पेनिस का साइज डिक्रीज हो जाएगा और क्या वो परमानेंटली डिसमेंटल यानी कि हम बोल सकते हैं डिसफंक्शन हो जाएगा परमानेंटली। तो ये उसका कहने का मतलब है सौरभ का। सो गाइस, मैं आपको बता दूं M1T के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हुए हैं, अपलोड करे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप चेक करिए। M1T के ऊपर बहुत सारे कम से कम 2 से 3 वीडियोस आपको डिटेल में मिल जाएंगे कि M1T क्या होता है, M1T यूज कैसे करना होता है सेफली अगर आप करना चाहते हैं, या फिर M1T के साइड इफेक्ट्स क्या है। तो मैं बहुत ब्रीफ कर दूंगा, इस M1T एक सप्लीमेंट नहीं है। M1T इज नॉट अ सप्लीमेंट, M1T इज नॉट अ नेचुरल सप्लीमेंट। M1T एक डिजाइनर एनाबॉलिक है। डिजाइनर एनाबॉलिक का मतलब हो गया कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके एंड थोड़ा सा सेफ वे में बना करके M1T को बनाया गया है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। अब कंपनी टू कंपनी, अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब है। किसी कंपनी का M1T आपको साइड इफेक्ट ज्यादा कर सकता है और किसी कंपनी का M1T आपको कम साइड इफेक्ट्स देगा। किसी कंपनी का M1T हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो। तो सबका अलग अलग हिसाब है बिकॉज ये एक डिजाइनर एनाबॉलिक है। डिजाइनर मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेगी सबसे पहले तो उसको, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज के M1T पे लेवल लिखा होता है कि दिस इज सेफ, एस्ट्रोजन आपको नहीं देगा, मेल बार्डनेस आपको नहीं देगा, इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की चीजें उन्होंने अपने लेबल पे मेंशन कर रखी होती हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अपने अपने हिसाब से वो डिजाइन करते हैं इस सप्लीमेंट को। तो बहुत सारे ऐसे एडवांस सप्लीमेंट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर हैं, जिनका दावा किया जाता है कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और आपको गेन्स अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइस, M1T के ऊपर मेरा क्या पर्सनल रिव्यू है। सी गाइस, एक नॉर्मल बिगिनर M1T से दूर रहे, वो M1T को ना ले तो बेस्ट है। एक इंटरमीडिएट एनाबॉलिक्स जो नहीं लेना चाहता है, वो अगर अपनी बॉडी को एक लिमिट से क्रॉस करना चाहता है एंड उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है तो वो M1T ट्राई कर सकता है विद ईच एंड एवरी सेफ स्टेप। अब सेफ स्टेप्स कौन से होंगे वो जानने के लिए आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, बिकॉज कमेंट का रिप्लाई मैं सारे पढ़कर नहीं दे सकता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा सो दैट सब बंदे उसको पढ़ सकेंगे। तो गाइज, अब पेनिस के साइज के डिक्रीज होने की बात करते हैं अगर आप M1T लेते हैं तो। सी गाइज, पेनिस का जो साइज होता है वो आपको बाय बर्थ और बाय जेनेटिक्स मिलता है। आपकी हाइट कितनी है और आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है, और बाय बर्थ आपको क्या साइज मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज आपकी एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। और अपने जब आप फुल मैच्योर हो जाती है आपकी बॉडी, उस तक आकर के उसका साइज एक बार बढ़ने के बाद रुक गया, उसके बाद
ना तो उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और डिक्रीज तो कभी कर ही नहीं सकता, बिकॉज जो पीनस है वो एक मसल है और वो अपने साइज को जब आपका सेक्सुअल मूड होता है तो अपनी साइज को इंक्रीज करती है नाइट्रोजन की वजह से। आपकी बॉडी में नाइट्रोजन पैदा होता है जब आपका मूड सेक्सुअल होता है, तो जब आपका मूड सेक्सुअल हुआ आपकी बॉडी में नाइट्रोजन पैदा होती है। नाइट्रोजन आपकी पीनिस में ब्लड को फ्लो कराती है जिसकी वजह से टाइटनेस आती है एंड वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, तो वो एक मसल है, ठीक है। तो पीनिस का साइज कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, चाहे आप दुनिया का कोई भी एनाबॉलिक ले लीजिए, आप दुनिया का कोई भी एडवांस सप्लीमेंट ले लीजिए, आपका पीनिस का साइज कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ हद तक वो बढ़ जरूर सकता है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पैदा हो रही है तो आपके पीनिस के साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकती है, बट कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि एक मिथ है कि पीनिस का साइज डिक्रीज हो जाता है एनाबॉलिक्स या फिर एडवांस सप्लीमेंट्स लेने की वजह से, तो वो क्या है? सी गाइस, वो टेस्टिकल्स का साइज है। आपका जो टेस्टिकल्स का साइज है वो डिक्रीज होता है जब आप एनाबॉलिक्स लेते हैं या फिर आप कोई एडवांस सप्लीमेंट लेते हैं। अब जो टेस्टिकल्स का साइज एक बार आपका डिक्रीज हुआ वो इसलिए होता है बिकॉज आपका जो बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन का पावर हाउस वो बंद हो जाता है, वो शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं और उनका साइज श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कम साइज महसूस होता है, बट पीनिस का साइज सेम रहता है। अब जब आप अपना ओसीटी कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप अपना पीसीटी कंप्लीट करते हैं तो पीनिस का साइज और टेस्टिकल्स का साइज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगता है। आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं बिकॉज आपका बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज परमानेंटली डैमेज नहीं हो सकती है जब तक आप किसी भी चीज को ओवर यूज बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि 3, 4, 5 साल तक अगर आप ओवर यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो आपकी बॉडी की कोई भी चीज परमानेंटली डैमेज नहीं होती है। बॉडी का अपना एक तरीका होता है काम करने का, एक नेचुरल तरीका, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल कमबैक। आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है तो अगर आप दवाई नहीं भी लेते हैं, सपोज आपको एक फीवर हुआ, तो अगर आप दवाई नहीं भी लेते हैं तो बॉडी अपने आप को रिकवर करने लगती है। धीरे धीरे रिकवर करते करते आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज होते होते बॉडी अपना फाइट बैक करती है और वो उसको रिकवर कर लेती है। तो जो लोग पीसीटी नहीं भी करते हैं उनका टेस्टिकल्स का साइज भी अपने आप रिकवर हो जाता है टाइम के साथ। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, क्या इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है M1T के बाद? सी गाइस, अगर आप M1T की डोसेज लिमिटेड रखे हैं तो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम ना तो साइकिल के टाइम पर आएगी और ना ही साइकिल के बाद आएगी। पीसीटी के बाद सब कुछ रिकवर हो जाएगा। बट अगर आपने अरे गहरे नथु खैरे और जनरल ट्रेनर से गाइडेंस ली है और आपके M1T की डोसेज उसको नहीं पता थी, उसने अपने हिसाब से बता दिया, उसने कोई सेफ्टी टिप नहीं बताई, कोई भी सेफ्टी मेडिसिन आपको नहीं गाइड करी, तो ऑब्वियसली आपको साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। आपको एक्ने हो जाएगा, आपको गंजापन आ सकता है, आपको बैक पे एक्ने आ सकता है, ठीक है, आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं कभी कभार, और आपका जो इरेक्शन प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकता है। डेफिनेटली आपको इरेक्शन नहीं होगा, और जब आप M1T छोड़ेंगे हाई डोज के बाद तो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपको शॉर्ट टाइम इजैकुलेट आप करने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, और हो सकता है आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम भी हो जाए। तो गाइस, मेरा कहना है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एनाबॉलिक्स होते हैं, एडवांस सप्लीमेंट्स होते हैं, प्लीज आप किसी अच्छे इंसान की सर्टिफाइड गाइडेंस में ही लीजिए। सो आई एम सर्टिफाइड इन एनाबॉलिक्स, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करूंगा एनाबॉलिक्स के बारे में या फिर किसी के बारे में। लेना या नहीं लेना वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, और डेफिनेटली मैं किसी बिगनर को डील नहीं करता हूं इस चीज के अंदर, और ना ही किसी इंटरमीडिएट को करूंगा। अगर इंटरमीडिएट का रीजन है सॉलिड कि उसको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है, सपोज कंटेस्ट प्रिपरेशन करनी है, उसको उसके दिमाग में उसका एक ड्रीम है कि उसको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है इन फ्यूचर, तो मैं उसकी हेल्प डेफिनेटली करूंगा, एंड दिस हेल्प इज पेड।
सो गाइस, ओवर एंड आउट, दिस इज समर्थ राजपूत।